सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज़िंदगी अनकट बाय तन्मयार। सो जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की है जिसका नाम है सॉल्यूशन एंड आईटी सॉल्यूशंस। सो इस प्लेलिस्ट में हम अभी एक इंट्रोडक्शन वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कल अपलोड करूँगा। तो इस वीडियो में हम जो लोग कॉलेज से पास आउट हुए हैं या कॉलेज प्लेसमेंट के थ्रू एमएनसी या स्टार्टअप्स में जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए हम बात करने वाले हैं और इसमें हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताऊंगा। आप इस वीडियो पर प्लीज़ बने रहिए और पेशेंसली आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। खासकर जो लोग फ्रेशर्स होते हैं या अभी कॉलेज जिनका चल रहा है, उन लोगों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आगे के लिए। तो प्लीज़ इस वीडियो में कंटिन्यू रहिए, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सो आप जब लोग सब कॉलेज में लास्ट ईयर में होते हो तो आप स्टार्टअप के थ्रू जाते हो कि आपको इंटर्नशिप करनी रहती है उस टाइम पे। तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो कि आप अपना एक पाथ फिक्स कर सकते हो कि आपको जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। तो आईटी कंपनीज में, स्टार्टअप्स में कुछ ही फील्ड्स होती हैं जो हमें वहाँ पे हम जॉब करते हैं तब हमको देखने को मिलती है, बट एमएनसीज में काफ़ी सारी फील्ड होती हैं। तो मैं आपको पहले एमएनसीज के थ्रू जाऊँगा ताकि आप सारी फील्ड्स से अवेयर हो जाओ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एग्जांपल, एक हमारा क्लाइंट है जिसने हमें एक प्रोजेक्ट बनाने को दिया है। ठीक है, वो एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। वो वेब एप्लीकेशन हो सकती है, मोबाइल एप्लीकेशन हो सकती है या हाइब्रिड एप्लीकेशन हो सकती है। अब आपको एक एक चीज़ें बताता हूँ कि वेब एप्लीकेशन क्या होती है, मोबाइल एप्लीकेशन क्या होती है और हाइब्रिड एप्लीकेशन क्या होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कि वेब एप्लीकेशंस वो होती हैं जिनको आप वेबसाइट के थ्रू या डेस्कटॉप पे यूआरएल के थ्रू एक्सेस करते हैं। किसी भी ब्राउज़र पे, क्रोम ब्राउज़र हो या अदर किसी ब्राउज़र पे, आप यूआरएल के थ्रू उसको एक्सेस करते हो। और मोबाइल एप्लीकेशंस वो होती हैं, जैसे एंड्रॉयड एप्लीकेशंस होती हैं, आईओएस एप्लीकेशन होती हैं। जो एंड्रॉयड फ़ोन में चलती हैं उन्हें एंड्रॉयड एप्लीकेशन कहते हैं, जिन्हें एप्पल के फ़ोन में आईओएस ओएस पे चलती है, ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलती हैं, तो वो आईओएस एप्लीकेशंस होती हैं। और कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जो एंड्रॉयड और एप्पल आईओएस दोनों पे चलती हैं, तो उन्हें हाइब्रिड एप्लीकेशंस बोलते हैं। अब इनके वन बाय वन हम जैसे जाते हैं तो देखते हैं कि इनके सबके अलग अलग टेक्नोलॉजीज हैं, अलग अलग स्किल्स हैं जिनके थ्रू ये एप्लीकेशंस बनती हैं। अब क्लाइंट ने जैसे फॉर एग्जांपल हमको वेब एप्लीकेशन दी है। अब वेब एप्लीकेशन हो, अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन हो, आईओएस एप्लीकेशन हो, हाइब्रिड एप्लीकेशन, सारी एप्लीकेशंस में हमें सबसे पहले एक डिज़ाइन मिलती है जिससे हम फिग्मा, एडोब, इसके थ्रू हमारे पास वो आती है जिसमें एक नॉर्मल इमेजेस होती हैं, आइकन्स होते हैं। तो फिर हम उन आइकन्स, इमेजेस को HTML CSS के थ्रू हम उसे इंपोर्ट करते हैं। और जब उसे आइकन्स को इंपोर्ट करके HTML CSS या जावास्क्रिप्ट के थ्रू या अदर भी कुछ लैंग्वेजेस हैं, पाइथन है फॉर एग्जांपल, बट HTML CSS इज़ फॉर टेम्पलेट और CSS जिससे हम स्टाइलिंग करते हैं। ये दोनों मोस्टली वो लैंग्वेजेस हैं जो हमें जैसे कैस्केडिंग स्टाइल सेट CSS बोलते हैं, जिसको HTML टेम्पलेट होती है। ये हम उसे नॉर्मली डिज़ाइन करने के लिए विदाउट एनी फंक्शनलिटी हमें उसे डिज़ाइन करने के लिए काम में आती है। बट एक जैसे नॉर्मल एक पेज बन गया एक HTML और CSS के थ्रू, जिससे आप खाली एक टेक्स्ट देख सकते हो, उसमें कोई स्टाइलिंग हमने ऐड कर, जैसे कलर कर दिया, उसका फॉन्ट साइज कर दिया या किसी तरीके से उसको बटन में सर्कुलर कर दिया, इस तरीके की अगर हमको स्टाइल उसमें ऐड करना है तो हम उसे CSS के थ्रू ऐड करेंगे। बट अगर आप चाहते हैं कि वो बटन परफॉर्म हो, जैसे उस पर मैंने क्लिक किया, कोई इवेंट परफॉर्म हो, कुछ हो, उससे कोई पेज ओपन हो जाए, कुछ मॉडल ओपन हो जाए, इस तरीके से कुछ भी उसमें परफॉर्म हो, तो वो जावास्क्रिप्ट या ऐसी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू होता है। ठीक है, जावा हो गई, जावास्क्रिप्ट हो गई, या कुछ बैकएंड लैंग्वेजेस हैं, डॉट नेट हो गई, जावा भी एक बैकएंड लैंग्वेज है। तो हम उस तरीके से वो लैंग्वेज को सीख सकते हैं। अब ये तो बात हो गई है फ्रंट एंड की, कि हमने एक डिज़ाइन को एक कोड में कन्वर्ट करा, स्टैटिक कोड में, जिसको HTML CSS के थ्रू हमने यूज़ करा। जब उसको डायनेमिक करना हो या कुछ चीज़ें परफॉर्म करवाना हो तो हमने उसे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू परफॉर्म करवाया, जावास्क्रिप्ट। ये सारी चीज़ें हो गई हैं फ्रंट एंड की, जिसमें अभी एक चीज़ रिमेनिंग है
वो है फ्रेमवर्क। तो फ्रंट एंड के काफ़ी सारे फ्रेमवर्क्स होते हैं। जैसे आप अगर खुद से फाइल बनाने जाओगे HTML CSS जावास्क्रिप्ट की, तो आपको बहुत सारी फाइल्स ऐसी हैं जो आपको पता ही नहीं है कि बनानी कैसे हैं, कैसे वर्क करेंगी, कैसे पेजेस एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, कैसे राउटिंग होगी। तो उस टाइम पे आपको फ्रेमवर्क काफ़ी यूज़फुल होता है आपके लिए, कि वहाँ पे ऑलरेडी आर्किटेक्चर बना रहता है फाइल और फोल्डर स्ट्रक्चर का, जहाँ आप डायरेक्टली सिर्फ ये सीखते हैं कि कहाँ पे कोड करना है, कैसे इनको लिंक करना है। बाकी पूरा डिज़ाइन जो रहता है उसका आर्किटेक्चर का, वो ऑलरेडी वहाँ पे रहता है। ये सभी में होता है, ये वेब एप्लीकेशन हो, ये एंड्रॉयड iOS एप्लीकेशन हो, या फिर ये हाइब्रिड एप्लीकेशन हो। दूसरी बात, ये तो हो गया फ्रंट एंड। अब आते हैं बैकएंड की। अब आप बोलोगे कि सर फ्रंट एंड क्या होता है, बैकएंड क्या होता है, दोनों चीज़ें क्या होती है? सबसे पहले तो हमें ये बताइए। तो क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक लिमिटेड डाटा हो तो उसको आप फ्रंट एंड में कहीं पे लोकल स्टोरेज पे, कहीं पे आप धीरे धीरे लोकल स्टोरेज वगैरह सारी चीज़ें सीखते आएंगे। आप नोट करते जाइए मेरी सारी चीज़ों को, जो जो मैं बोल रहा हूँ। तो एक फ्लो चार्ट टाइप का बना लीजिए आप मेरे पॉइंट्स को पकड़ के, कि फ्रंट एंड बैक एंड होता है। फिर फ्रंट एंड में एक फ्रेमवर्क होता है जिसके अंदर HTML CSS जावास्क्रिप्ट होती है, कुछ इस तरीके से। तो एक नॉर्मल कम डाटा अगर हमारे पास है, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं कि वो जो भी डाटा हम लोकल स्टोरेज में सेव करा लेते हैं या छोटे किसी डाटाबेस में सेव करा लेते हैं। बट अगर हमारे पास बहुत सारा डाटा है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रजिस्ट्रेशन वाली एप्लीकेशन है, तो उसमें बहुत सारे यूज़र्स हैं जिनको हम रजिस्टर कराते जा रहे हैं, तो हम कब तक ये डाटा को अपने लोकल स्टोरेज में या PC में सेव करके रखेंगे? हमको कहीं ना कहीं इसको स्टोरेज कराना रहेगा, क्योंकि 10 20 100 लोगों की अगर बात हो रही है तो हम कर सकते हैं। बट अगर ये 1000 2000 लाख 2 लाख 10 लाख की बात हो रही है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। तो हमें करना क्या होगा कि एक जगह चाहिए जहाँ पे हमें सारे चीज़ों को स्टोर कर सके, उसको बोलते हैं डाटाबेस। अब कई प्रकार के डाटाबेस आते हैं, माई SQL आता है, MongoDB आता है, रेडिस आता है, बहुत सारे डाटाबेस अवेलेबल हैं। अलग अलग तरीके से अलग अलग यूज़ करते हैं। उसमें अपन बाद में आगे प्लेलिस्ट में जो वीडियोज़ आएंगे उसमें आप डीप डाइव करेंगे अपन। फिलहाल में अभी मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि डाटाबेस में हम डाटा स्टोर कराते हैं। बट हम इसको डाटाबेस में स्टोर तो करा दिए, ठीक है, बट कैसे कराया? तो उसके लिए हमें बैकएंड की हेल्प लगती है। उसमें APIs बनती हैं जो डाटाबेस के और फ्रंट एंड के बीच में एक लिंक बनाती हैं, एक फंक्शन बनाती हैं, मेथड्स बनाती हैं, जिससे हम उसको कॉल करते हैं कि कब हमें डाटा वहाँ पे सेव कराना है, कैसे हमें डाटा एक एक इंसान का किसके थ्रू, IDs के थ्रू है, किसके थ्रू हमें उसे लेके आना है। होप आपको समझ में आ रहा होगा मेरी सारी बातें। तो अगर आपको जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। मैं आपको सारी क्वेरीज नेक्स्ट वीडियोस में क्लियर कर दूंगा। छोटे छोटे से स्मॉल वीडियोस आपके टॉपिक्स पे बना के और अच्छे से क्लियर कर दूंगा मैं। तो यहाँ पे बैकएंड की बात हुई, तो बैकएंड में भी सेम जैसे फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क होता है वैसे बैकएंड का फ्रेमवर्क होता है। उसके अंदर भी उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। फॉर एग्जांपल Node.js की बात करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर बैकएंड में एक Node.js होता है जो कि एक रन टाइम इन्वायरमेंट है जावास्क्रिप्ट का, और एक वहाँ पे फ्रेमवर्क यूज़ होता है उसका नाम है Express.js। ऐसे ही जावा की बात करें तो जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बैकएंड की, उसके साथ में एक्लिप्स और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे यूज़ होती हैं। तो यही आपको बताने का मकसद था मेरा कि ये सारी चीज़ें हम आगे जाके वीडियोस में देखेंगे कि फ्रंट एंड, बैक एंड, वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, हाइब्रिड एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इन्हें हम कैसे सीखेंगे, इनमें से कौन कौन से टॉपिक होते हैं। तो ये मैंने इतना सारा बताया आपको। अब जो मैं MNC की बात कर रहा था आप लोगों से, उस पर हम आते हैं। तो MNCs में क्या होता है कि एक डिज़ाइनर होता है जिसने फिग्मा एडोब आपको दी है, दूसरा इंसान होता है वो है डेवलपर होता है जो ये सारी चीज़ें कोड में चेंज करता है, उसमें कोडिंग करता है। एक टेस्टिंग फील्ड होती है जो आपने कोड किया है उसको टेस्ट करता है कि वो सही है, सही से परफॉर्म तो नहीं हो रहा, उसमें कुछ बग्स तो नहीं है, इश्यूज तो नहीं है। जब वो सारी चीज़ें होती हैं तो एक डेवऑप्स फील्ड आती है जहाँ पे आप इसको डिप्लॉयमेंट की प्रोसेस पे जाते हो, इसको बिल्ड करते हो सबसे पहले, फिर आप इसको किसी क्लाउड सर्वर पे या किसी स्पेसिफिक डोमेन पे इसको आप
अपलोड करते हो, तो वहाँ पे अलग अलग प्रोसेस की अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग जॉब्स होती हैं। तो प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके का क्लाइंट हमसे प्रोजेक्ट चाहता है, और किस तरीके का हम किस डिपार्टमेंट में हैं, हमने किस तरीके की फील्ड्स ऑलरेडी चुन के रखी है। तो आपके पास में ये थ्रू आउट पूरी एप्लीकेशन में जो स्टेजेस होती हैं उसके हिसाब से डिपार्टमेंट होते हैं, उसके हिसाब से अपनी पोस्ट होती है। आपको किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, आप डिज़ाइनिंग में इंटरेस्टेड है, आपको फ्रंट एंड में इंटरेस्ट है, आपको बैक एंड में इंटरेस्ट है, या आपको डेवऑप्स में इंटरेस्ट है, आपको क्लाउड में इंटरेस्ट है, तो आप ये आने वाले वीडियोस में देखेंगे कि कौन कौन सी ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, कौन कौन सी ट्रेंडिंग स्किल्स है, कौन कौन से ट्रेंडिंग डिपार्टमेंट है, किसकी जॉब सबसे ज़्यादा है मार्केट में। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। बस आप इस वीडियो और मेरे चैनल के थ्रू अपने आपको अपनी ग्रोथ बनाए रखें और डेली अपस्किल कर अपने आप को इसके थ्रू। और जो भी आपकी क्वेरीज हो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मैं आने वाले समय में आपको सारे वीडियोस एक एक टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको देता रहूं, क्योंकि ये इतना लॉन्ग वीडियो हो गया।